तो माँ महालक्ष्मी जी का नाम लेते हुए हम लोग आज फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और माँ महालक्ष्मी जी का फोटो यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, उनके साथ ये 11th हाउस का बहुत बड़ा रोल है। लाइफ में जो गेन है, लाभ है, उसके बारे में आज पराशरी ज्योतिष में कुछ ऐसे फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे जिससे आप अपना भी चार्ट देख सकते हैं और फ्यूचर में आप कब पैसा कमाएंगे वो भी कंडीशंस जो है आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ द 11th हाउस, द लाभेश। तो आपको पता है हर हाउस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। फर्स्ट हाउस को हाउस ऑफ लग्ना कहा जाता है, उसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। सेकेंड हाउस को हाउस ऑफ धन, स्वामी को धनेश कहा जाता है। तीसरे हाउस के स्वामी को पराक्रमेश कहा जाता है। सहज भाव को भी वो बताता है, इसीलिए पराक्रमेश उसका है जिसका पराक्रम बहुत ज्यादा है। फोर्थ हाउस से आपको सुख शांति के बारे में पता चलता है। वो माता का भी भाव होता है, मातृ स्थान भी होता है। फिफ्थ हाउस संतान भाव। सिक्स्थ हाउस आपका जो भी शत्रु भाव है, रिपु भाव कहा जाता है। सेवेंथ जो है आपके स्पाउस के लिए होता है। एट्थ हाउस जो है एस्ट्रोलॉजी के लिए होता है, छिपे हुए चीजों के लिए होता है। एट्थ हाउस जो है आपका किसी भी तरीके का एक्सीडेंट सर्जरी के साथ भी जुड़ा होता है। सबसे बड़ा त्रिक स्थान है। त्रिक का मतलब दुस्थान, जो खराब जगह है। यहाँ पे कोई भी प्लानेट आ जाए तो यूजुअली वो नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए मजबूर होता है। लेकिन एक्चुअल में लक्ष्मी जी का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है और मैं 11th हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ, लाभ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें कनेक्शंस है। यूजुअली 1, 5 और 9, ये तीन जगह जो हैं इनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। 1, 5 एंड 9। और जो आपके बाकी जगह है 1, 4, 7 एंड 10, उसको केंद्र स्थान कहा जाता है या विष्णु स्थान कहा जाता है। तो आपको ये भी समझना होगा, अगर यही हमारा मेन हाउसेस हैं 1, 5, 9, 1, 4, 7, 10, तो मेटेरियल चीजों को भी पाने के लिए आपके कुंडली में एक हाउस होता है। तो उस हाउस को आप जब देखेंगे मेटेरियल चीजों को पाने के लिए कौन सा हाउस है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मेटेरियल हाउस का गेन को बताने वाला जो हाउस है वो आपका 11th हाउस है। तो 11th हाउस को लाभ स्थान भी कहा जाता है और उसके स्वामी को लाभेश कहा जाता है। तो आप देखिए, जब भी लाभेश का बात होगा तो आप डेफिनेटली एक इंसान चाहे जितना मेहनत करे, वो पैसा कब कमाएगा और उसको लाइफ में लाभ कब होगा, ये सारी चीजें जानने के लिए हम ये करते हैं मेटेरियलिस्टिक गेन। तो व्हाट इज मेटेरियलिस्टिक गेन? आप लाइफ में सुख शांति से रहने के लिए कुछ चीजों को रिक्वायर्ड करते हैं। तो उनमें से भी जो चीज आपको एक्चुअल में चाहिए, जैसे गाड़ी हो गया या घर हो गया, तो आप क्या कहोगे? गाड़ी, घर, ये सारे चीजों को हम लोग कहीं से गेन के माध्यम से देखेंगे। तो कब ये खरीदते हो आप लोग? यूजुअली जब भी आपके पास अपना कमाया हुआ पैसा कुछ बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर लेता है, तभी जाके आप रेस्ट पैसे से लाभ का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मानिए कोई इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो अगर वो इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर हम देखेंगे कि उसका पूरा पैसा कर्ज देने में खर्च हो जाता है, बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो जाता है, घर के रोजमर्रा की चीजों में खर्च हो जाता है और कुछ पैसा बचता नहीं है, या तो उसको और लोन करना पड़ता है, तो फिर आप समझ जाइए उस इंसान का एक्चुअल में कोई लाभ नहीं है। लाभ का यहाँ पे एक्चुअल में अर्थ है आप जितना इनकम करते हैं, अपना जरूरतों को पूरा करने के बाद कितना पैसा बचता है। एक पहला अर्थ यही है। इसका मतलब है कोई अगर लाख रुपए कमा के 60,000 खर्च कर रहा है और 40,000 बचा रहा है, और कोई 5 लाख कमा के पूरा 5 लाख खर्च कर देता है, तो आप कहोगे लाभ जो है दूसरे वाले का नहीं हो रहा है।
जो फर्स्ट वाला है उसी का लाभ हो रहा है। तो हमें ये सारे चीजों को समझना है और अभी हम उसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो आपको पहले देखना है कि आपके लाइफ में किस तरीके का गेन एक्चुअल में आपको हो रहा है। उस गेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है यहाँ पे कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे और आपके सामने वो फॉर्मूला सारा रखेंगे। तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला जो था कि कोई भी हाउस का स्वामी अपने ही घर में बैठ जाए तो अल्टीमेटली वो बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करता है ना। अपने घर में वो बैठ जाए तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज को देखेंगे कि ये किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है बताने के लिए कि कैसे हम लोग जानेंगे कि इलेवेंथ हाउस का जो रिजल्ट है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो पहला कंडीशंस है, जो रूल नंबर 1 है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप उसका ध्यान दीजिएगा कि क्या है वो। तो जो लाभ का भाव है वहां पे अगर इलेवेंथ लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द इलेवेंथ हाउस, इसको याद रखना, ये एक बहुत प्रबल भाव है। ऐसे ये खराब भाव भी है लेकिन मेटेरियलिस्ट चीजों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो हमारे दो तरीके का रिक्वायरमेंट होता है। पहला क्या होता है, हमें लाइफ में अच्छा रिलेशन चाहिए, वी वांट रिलेशंस, या हमें जीवन को एक्चुअल में अच्छा करने वाले कुछ आदत भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मानिए आप देखने के लिए सुंदर हैं, आपका वाणी बहुत सुंदर है, आपके रिश्तेदारों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, आपके भाई आपके साथ अच्छा रिलेशन में है, पापा ने अपना बहुत पैसा कमा रखे हैं, आपका माता का स्नेह आपको मिल रहा है। तो ये जितने भी काम कह रहा हूँ सारे रिलेशनशिप के बेस में है। यानी ये सारे जो है जीवन को निर्वाह करने वाला रिलेशनशिप है या जीवन से जुड़ा हुआ रिलेशनशिप है। इसीलिए इसको लिविंग कारकत्व कहते हैं। लिविंग कारकत्व का मतलब आपको जीवन के रूप में ऐसे कुछ गिफ्ट्स भगवान से मिला है जो आपको बाकियों के मुकाबले लकी बनाता है, किस्मत वाला बनाता है। इसका मतलब किसी भी तरीके का आपके जीवन का जो नेचर है ना वो भी उसका पार्ट हो सकता है और जो रिलेशनशिप है वो भी उसका पार्ट हो सकता है। इस चीज को ध्यान से सुनना है आपको। जैसे मानिए आप बहुत सुंदर बोलते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप कोई गाना भी गाते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये सारे एक्चुअल में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। कोई नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के सहारे हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अच्छे भाई आपको मिला है, आपको माँ बाप प्यार करने वाले मिले हैं, ये सारा लिविंग रिलेशनशिप है। तो ये सारे जो है फुलफिल होते हैं एक्चुअल में 1, 5 और 9 से। कहाँ से? 1, 5 और 9 से। लेकिन जितने नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जमीन है, जायदाद है, गाड़ी है, तो ये सारे चीजें जो ऐशो आराम के चीजें हैं, खूब पैसा है आपके पास, तो उसका एक्चुअल जो सेंटर है, जैसे भूकंप का एपिसेंटर होता है, ऐसे कुंडली में एपिसेंटर जो है वो इलेवेंथ हाउस होता है। और इलेवेंथ का सबसे बड़ा खासियत है, अगर आपका इलेवेंथ लॉर्ड इलेवेंथ में है तो वो अगर एग्जल्टेड नहीं भी है, सूर्य के साथ कंबस्ट भी है, तभी भी आप बहुत किस्मत वाले हैं और आपको बहुत सारा वेल्थ मिलने का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन आपको तीनों कॉम्बिनेशन को पहले समझना होगा। तो तीनों कॉम्बिनेशन क्या है? तीनों कॉम्बिनेशन जो है, ये जो हम बात करें ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो समझ जाइए कि कोई अच्छा भाई बहन मिलना या उनका जो है नेचर के साथ किसी को जोड़ना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारा मेटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। लाभ का मतलब है कि आप पैसा कमाने के बाद उससे कौन सा ऐसा चीजें अपने पास रखेंगे और आपको कौन कौन सोर्सेस से पैसा मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपका कॉम्बिनेशन है वो है आपके इलेवेंथ हाउस को स्टडी करना। तो मैं बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ, वो दोहराना वर्थ है। रावण इसी वजह से अपने बेटा इंद्रजित के कुंडली में सारे प्लैनेट्स को इलेवेंथ हाउस में रखना चाहता था। तो एक कारण मैं उसका बता देता हूँ। ये जो इलेवेंथ हाउस है वो एक उपचय हाउस है। उपचय का मतलब क्या है? जैसे आप मोबाइल यूज करते हो और आपका बैटरी लो हो जाता है तो आप फिर चार्ज करते हो।
फिर जाके वो बैटरी जो है चार्ज होता है, मोबाइल चलता है आपका। तो आप समझ जाइए कुछ हाउसेस हैं जिनका अपने आप चार्जिंग होने का टेंडेंसी होता है, यानी आप उनको आराम से चार्ज कर सकते हैं। 11th हाउस उनमें से है। उपचाय का मतलब समय के साथ साथ उस हाउस का प्रभाव बढ़ते जाना। तो सभी का 11th हाउस होता है। तो गेन जो है लाइफ में बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके लाइफ में बार बार नुकसान हो रहा है, तो भी आप समझ जाइए कि वो नुकसान को बढ़ाने का काम 11th हाउस कर रहा है। अगर आपके लाइफ में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वजह से बार बार पैसे का आना रुक जाता है या खर्च हो जाता है, तो भी इनडायरेक्टली 11th हाउस उसके साथ एसोसिएटेड है। तो अगर मैं 11th हाउस को सही कर दूं, तो मैं इस हाउस का पॉजिटिव रिजल्ट, यानी जो मेरा इनकम है उसको आराम से बढ़ा सकता हूं। तो अगर मानो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो पहला वो कंडीशंस को समझ जाइए। एक तो कंडीशन आपको बार बार याद रखना होगा कि कोई भी हाउस अगर उसके स्वामी के साथ जुड़ जाता है, यानी 11th का लॉर्ड 11th में आके बैठ जाता है, तो आपको डेफिनेटली उस हाउस का गेन मिलेगा। 7th का लॉर्ड 7th में बैठ जाए, 4th का लॉर्ड 4th में बैठ जाए, 2nd का लॉर्ड 2nd में बैठ जाए, तो आपको लाभ उस हाउस से रिलेटेड मिलेगा। कोई वैदिक में आपको कहेगा कारक भावनाशयो, इसका अर्थ अलग है। जरूरी नहीं है कि किसी भी हाउस का कारक जो है उसी हाउस का स्वामी हो। जैसे मानिए आपका 2nd हाउस है, तो धन के स्वामी आपके हाउस के हिसाब से होंगे, लेकिन यूजुअली उसके कारक माना जाता है चंद्रमा को भी, बृहस्पति को भी, और शुक्र को भी। वो डिपेंड करता है। लेकिन ये अगर अपने ही भाव में आके बैठेंगे तो कुछ नुकसान देते हैं। लेकिन इस लॉजिक को यहां यूज नहीं करेंगे। हम देखेंगे मेरे को गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, मेटेरियलिस्टिक चीजों का अंबार लगाना है, जमीन खरीदना है, या कोई प्लांट बनाना है, तो मुझे कहाँ कहाँ से पैसा का स्रोत मिलेगा। तो आप पहले इसीलिए कंडीशंस वन को समझने का डेफिनेटली कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल रूल है। 11th का स्वामी कहाँ पे बैठना चाहिए? 11th में बैठना चाहिए। उसके बाद ये भी कंडीशंस हो सकता है कि ये जो स्वामी है 11th, तो मानो इसको हम कालपुरुष कुंडली ही ले लेते हैं, या हम जो है इसको एरीज लगन वाला कुंडली ले लेते हैं। तो देखो 11th का स्वामी जो है वो शनि है। तो शनि कहाँ कहाँ बैठेंगे तो आपको पैसा मिलेगा? शनि जब ये 7th साइन में बैठेंगे, यानी लिब्रा में बैठेंगे, तब वो एग्जल्टेड हो जाएंगे। इसके बाद केंद्र स्थान में बैठेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका कोई लक्ष्मी स्थान में बैठ जाए तो ऑलरेडी, लगन में बैठ जाए, 5 में बैठ जाए, 9 में बैठ जाए, तो भी आपको लाभ मिलेगा इस रूल के हिसाब से। लेकिन अभी मैं आपको साथ में ये भी थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। अगर शनि आके यहाँ पे बैठेंगे एरीज साइन में, तो शनि का पावर पूरा कम हो जाता है। जबकि शनि जब इस साइन में बैठेंगे तो हाउस वाइज भी वो पावरफुल होते हैं और साइन वाइज भी पावरफुल होते हैं। कब कहाँ पे कौन पावरफुल होता है, अब मैं संप्रति को कहूँगा वो जो है एक चार्ट जो है शेयर करेगी, और आप लोग उसको धीरे धीरे रेफर करिएगा। लेकिन वीडियोस को सुनने के बाद अपना 11th लॉर्ड कहाँ पे है आप उसको अप्लाई करेंगे। जब भी हम लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या करोगे, साथ में एक नोट्स भी रखोगे। जैसे ही मैंने शेयर किया तो आप अपने 11th साइन को सर्कल कर देना है, आपको सीखना अगर है तो। 11th साइन को सर्कल करने के बाद देखिए वहां पे कौन सा प्लानेट आके बैठा है, 11th का स्वामी कहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे सारा बातें 11th के स्वामी को लेके हो रहा है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मानिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा साइन ले लेते हैं, और वो साइन जो है लियो साइन है। तब भी आप समझने का कोशिश करिएगा कि अगर लियो साइन है तो आपके लगन में कितना नंबर लिखना पड़ेगा मुझे? एनीबॉडी हु कैन से? 5। 5। 5 5। लिखना पड़ेगा, क्योंकि लियो जो है 5 नंबर साइन है, सिंह राशि। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दिया। लेकिन हमें कहाँ पे फोकस करना है अर्जुन की तरह? हमें जो है 11th हाउस पे फोकस करना है। तो 11th लॉर्ड कौन हो गया? मरकरी। मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एग्जल्टेड होना चाहिए। तो आप देखो मर्क्यूरी यहाँ पे होगा तो विर्गो साइन में होगा और एग्जल्टेड होगा, इजंट इट? तो इसका मतलब है 11th का लॉर्ड 11th में होगा।
या इलेवेंथ का लॉर्ड अपने एग्जल्टेशन में होगा, या इलेवेंथ का लॉर्ड कोई केंद्र हाउस में होगा, या इलेवेंथ लॉर्ड ट्राइन में होगा। तो ये सारे कंडीशंस में आपको बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। अब हम इसको उल्टा देख लेते हैं। अगर इलेवेंथ लॉर्ड कोई भी जगह पे बैठ के पैसा दे सकता है, तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारा सोर्सेस का पैसा कहाँ से आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ जी सर मुझे बिजनेस करना चाहिए, या मुझे जो है सर्विस करना चाहिए, या मुझे जो है कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो मैं अभी एक सिंपल सा रूल आपको बता देता हूं, उसको आप अपने हिसाब से यूज करिएगा। ये देखिए 11th स्वामी है, तो जो भी प्लानेट यहाँ पे आके बैठा होगा, है ना, उसको आपको डेफिनेटली देखना होगा कि वो 11th कौन कौन से हाउस के साथ कनेक्शन कर रहा है, क्योंकि ये लाभ का हाउस है और इसके स्वामी को लाभेश कहते हैं, है ना। जैसे मानिए कोई भी इंसान है, उसका एक क्वालिटी है, वो जहां भी जाता है बच्चों को चॉकलेट देता है, तो बच्चों ने उसका नाम दे दिया चॉकलेट अंकल। तो वो कहीं पे भी जाएगा, उस हाउस में जो भी बच्चा मिलेगा उसको चॉकलेट देना शुरू कर देगा। लेकिन कुछ हाउसेस में उसका क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है, यानी बहुत अच्छे क्वालिटी का चॉकलेट वो दे सकता है ना, कैडबरी का दे सकता है, या कोई रचेरो फेरेरो का चॉकलेट दे सकता है। तो उस सेंस में आप देखिए वो कौन कौन से हाउस को पसंद कर रहा है, उसका लिंक कहाँ कहाँ पे है। तो आप देखिए मानो किसी का फोर्थ हाउस इसके साथ लिंक्ड है, यानी 11th आके फोर्थ में बैठा है, तो आपको जो लाभ दिलाने वाले चीजें होंगे कहाँ से मिलेंगे, फोर्थ हाउस से। अब उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, माता का दिया हुआ प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, या आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। पता चला आप प्रॉपर्टी से काफी सारा रेंट पा रहे हैं। यहाँ से गाड़ियों को भी देखा जाता है, तो पता चला आपके पास कुछ गाड़ियां हैं और वहां से आपको लाभ मिल रहा है। तो ये सारे चीजें आपको समझना होगा। जो हाउस में ये आके बैठेगा, उस हाउस से आपको इनकम का सोर्स मिलेगा, और ये एक बहुत पावरफुल बैटरी है। ये अपने आप भी चार्ज हो जाता है, और इसका अगर थोड़ा सा मंत्र वगैरह आपने कर दिया, तो ये लाभ जो है आपके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले तो आप समझ जाओ कि जो प्लानेट आपका 11th लॉर्ड है, जो चॉकलेट देने वाला अंकल, उनको क्या करोगे आप लाइफ में, जो भी वो रिजल्ट्स देंगे, तो उनको पहले अच्छा करना चाहिए, है ना। कोई घर में गाय रखा गया है एंड यू आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम दैट काउ, तो हम क्या करते हैं, उस काव का हम रख रखाव करते हैं, खाना खिलाते हैं, चारा देते हैं। खाली भाषण नहीं देते कि गाय हमारा माता है, हमें कुछ नहीं आता है। हम क्या करते हैं, गाय का जो है रेस्पेक्ट करते हैं, केयर लेते हैं, तो फिर वो हमें उसी के अकॉर्डिंग मिल्क देता है। तो अगर ये गाय के जगह पे बुद्ध हो गया, तो पहला काम क्या करोगे आप, बुद्ध को रेस्पेक्ट देना, थोड़ा बहुत मैथ सीखना, वाणी में कंट्रोल करना। मैथ्स का मतलब आपका बेटी भी है, तो बेटी को प्यार दुलार करना, उसको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करना। आपका कोई बेटा भी है, तो बेटी और बेटे में कोई डिफरेंस नहीं करना। बुद्ध का मतलब आपका मुख भी है, तो अपने दांतों का ख्याल रखना। दांतों में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको टाइमली चेकअप कराना। बुध जिस भी हाउस में है, उस हाउस में एनर्जी का फ्लो हंसी मजाक के तौर पे, खुशी के तौर पे करना। क्योंकि देखिए जितने भी आपके क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। बुद्ध का मतलब यूथफुलनेस, और आप देखिए बुद्ध का यूथफुलनेस के साथ मंगल का एनर्जी मिला हुआ होता है। जब भी आप कोई एथलेटिक पर्सन को देखोगे, तो आपको ऐसे लगेगा बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, और वो प्रूव भी करते हैं अपने फील्ड में। तो आप समझ जाइए, अगर आपको एक्चुअल में किसी भी जगह पे हिंदू धर्म सनातन धर्म में गाय हमारा माता है करके मॉब लिंचिंग करने से पहले, जो गाय को एक्चुअल में रेस्पेक्ट देना चाहिए, वो वाला फैक्टर आपको समझना चाहिए। जो चाहिए आपको, वो इंसान ढूंढते ढूंढते आपके एक पर्टिकुलर हाउस में आया होगा। जैसे माने 11th लॉर्ड 9th में आके बैठ गया, तो आप पैसा कहाँ से कमाएंगे, लाभ कहाँ से कमाएंगे, 9th हाउस से कमाएंगे। यानी आप धर्म का आयोजन करके पैसा कमा सकते हैं। कहीं पे आप यात्रा के दौरान जब जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। पिता के बिजनेस के साथ एसोसिएट होकर आप कमा सकते हैं। हायर एजुकेशन में पढ़ा के या पढ़ के आप कमा सकते हैं, या इस हायर एजुकेशन को आप यूज करके पैसा कमा सकते हैं। 9th हाउस के जितने भी फीचर्स हैं, उससे अगर आपने आंसर ढूंढ लिया, तो आप देखोगे उसमें आपको लाभ होगा। पता चला आपने कोई मंत्र पाठ किया 9th लॉर्ड का, लेकिन आपको लाभ मिल रहा है। पता चला आपने पिताजी के साथ कुछ वक्त मिलाया,
बिताया, उनके पास जाके उनका सेवा किया, और आप अचानक आए, आपको प्रमोशन मिल गया, कहीं से आपका रुका हुआ पैसा मिल गया, पिताजी ने फोन करके बोल दिया बेटा, और आप ज्यादा परेशान मत हो, बहुत आराम से आपको जो है कुछ पैसा मिल जाएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी कोई हैंड रेज करने का जरूरत नहीं है, आराम से सारे पहले सुनिए, क्योंकि एक फ्लो बेकार हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाओ, मैं खुद कमाना चाहता हूं। इसीलिए मेरा पूरा इंटरेस्ट ये है कि जो मैं बोल रहा हूं ये पहले मैं खुद इंप्लीमेंट करूं। एंड में आप आराम से हैंड रेज करिएगा और क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है सभी को स्वार्थी होना चाहिए, क्योंकि इलेवेंथ हाउस स्वार्थ का भी है। और इलेवेंथ हाउस स्वार्थ का ये है कि आपको जो इलेवेंथ लॉर्ड किस्मत से मिला है पैसा दिलाने वाला, उस लॉर्ड को आपको डेफिनेटली समझना होगा। तो जैसे वीनस है आपका इलेवेंथ लॉर्ड, तो वीनस अगर आप एक मेल पर्सन हो तो आपके लिए आपका स्पाउस है। तो आप देखना यूजुअली जब स्पाउस आपके बिजनेस में शामिल हो जाएगा, स्पाउस के नाम पे आप कोई जमीन खरीद लेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई कंपनी का शेयर खरीदेंगे, तो आपको अल्टीमेटली वीनस का पोजीशन ये बता देगा, अगर यहाँ पे है तो आपको सारा पैसा डेफिनेटली वीनस के थ्रू मिलेगा। कोई फीमेल कॉलीग है उसके थ्रू मिलेगा, क्योंकि वीनस इलेवेंथ हाउस में अगर आके बैठ गया तो आप ये भी समझ जाइए कि कोई आपको पैसा देने के लिए, लाभ देने के लिए उस घर में आया हुआ है। और जो लाभेश है इलेवेंथ का लॉर्ड, वो कहीं पे गया है तो वहां से वो लाभ निकालेगा, उसे लाभ ही ढूंढना है। दो ही कंडीशंस है। और एस्ट्रोलॉजी में यही सवाल हर कोई पूछता है कि मेरा इलेवेंथ लॉर्ड फोर्थ में है तो क्या होगा, फोर्थ लॉर्ड इलेवेंथ में तो क्या होगा, इलेवेंथ लॉर्ड सिक्स्थ में है तो क्या होगा, सिक्स्थ लॉर्ड इलेवेंथ में तो होगा तो क्या होगा। इसी का ही पूरा लॉजिक चलता है, और इसी के थ्रू हजारों करोड़ों का जो है इंडिया में एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस होता है। आप अगर जाके गूगल में सर्च करेंगे कि पूरे साल इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को लेके कितना बिजनेस होता है, स्टोन्स कितना बिकता है, कंसल्टेशंस कितना होता है, तो यू विल फाइंड ए फिगर ऑफ 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। और ये सारा बिजनेस इलेवेंथ के ऊपर बेस्ड है। आज तक आपने 8 साल में, 10 साल में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, बहुत जगह पे सवाल सुने होंगे, आपने ब्लॉग पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी बहुतों का इलेवेंथ वाला काम हुआ नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए है, हम आंसर ढूंढते हैं। टुडे आई एम डिस्कसिंग सम काइंड ऑफ रिमेडीज ऑल्सो, तो इसीलिए उस पर आप ध्यान दीजिए। ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, ये आपके काम में आएगा, और मुझे पता है 90% इंडियन के काम में आएगा, क्योंकि 90% इंडियंस का एवरेज इनकम पर मंथ 10,000 से भी कम है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, सेम लॉजिक को समझने का कोशिश करिए। अब मैं आपको बार बार दो रूल बताता हूं। पहला रूल क्या है कि जो भी हाउस का स्वामी है, वो स्वामी अच्छा रिजल्ट कब देगा, तो उसका आंसर कल से हम देख रहे हैं। अगर वो ट्राइन में होगा, तो ट्राइन कौन सा हाउस है, 1, 5 एंड 9। अगर वो स्क्वायर हाउस में होगा तो उसका आंसर क्या है, 1, 4, 7 एंड 10। अगर वो एग्जल्टेड होगा, उसका क्या मतलब है, हर पर्टिकुलर प्लैनेट एक पर्टिकुलर राशि में सबसे पावरफुल होता है। तो इसीलिए बहुत सारे हाउसेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको देखना होगा अगर वो किसी हाउस में है जहां से आपको पैसा का मिलने का चांसेस ज्यादा है, तो आप पहले सोचिएगा, क्या एक्चुअल में इस तरीके का लाभ मैं कर रहा हूं, क्या एक्चुअल में मुझे फोर्थ हाउस से पैसा मिल रहा है, क्या एक्चुअल में मुझे नाइन्थ हाउस से पैसा मिल रहा है, क्या मैं अपने खुद के दम पे पैसा कमाया हूं। तो इसका मतलब है इलेवेंथ का लॉर्ड कहाँ पे होगा, थर्ड हाउस में, क्योंकि थर्ड हाउस आपका पराक्रम है, अपने दम पे कमाने वाला कंडीशंस। कोई कहेगा नहीं जी मैं तो पिता के सहारे कमाया हूं, इसका मतलब है आपका सूर्य के साथ इलेवेंथ लॉर्ड का कहीं ना कहीं पे कॉम्बिनेशन होगा। तो फिर बीएनएन भी यूज कर लेना, 1, 5, 9 वाला। इलेवेंथ से आप ट्राइन देख लेना कि कौन कौन से प्लानेट उसके आगे पीछे रह रहे हैं 1, 5, 9 वाला कंडीशंस में। तो इतने सारे फॉर्मूला जब याद रख लोगे, आप आराम से क्या करोगे, उस हाउस से रिलेटेड चीजों को ढूंढने का कोशिश करोगे। अभी मैं आपको कहूंगा, इनकम का बात हो रहा है, और इनकम में भी उस पोर्शन का बात हो रहा है जो आम तौर पे खर्च होने के बाद बच जाता है, यानी बचने वाला बात। किसी का 10 लाख का इनकम है और 10 लाख खर्च हो गया, तो कोई इनकम नहीं है, इलेवेंथ हाउस उसका जीरो है।
अगर उसका पैसा बच रहा है तो उस पैसे को वो क्या करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, और कौन कौन से सोर्सेस से उसको पैसा मिलता है। पूरा थॉट प्रोसेस वहीं पे है। उसके बाद कौन सा ऐसा प्लानेट है या हाउस है जो आके आपको खुद को कुछ लाभ दे रहा है। तो मैं उन सारे चीजों को देखूंगा। पहले किसको देखूंगा? पहले मैं देखूंगा प्लैनेट्स को, कि कौन से प्लैनेट एक्चुअल में देने वाले और दिनाले वाले प्लैनेट्स ही हैं। कहाँ से जनरेट होता है? वो हाउस से जनरेट होता है। हाउस का क्वालिटी जो है पेड़ को एक्चुअल में न्यूट्रिशन देता है। हाउस मिट्टी है, वहां से कोई पेड़ निकल रहा है, वो फ्रूट दे रहा है, तो पेड़ जो है आपका प्लानेट है। फ्रूट देने वाला प्लेट लगाना चाहिए हमें। आप अगर ऐसा पेड़ लगाए हो जो फ्रूट ही नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि आप एस्ट्रोलॉजी को समझे नहीं हो। आपका 11th लॉर्ड फ्रूट देने वाला लॉर्ड है, और जो हाउस का स्वामी आके यहाँ बैठा हुआ है वो भी आपको फ्रूट देने के लिए आया हुआ है। तो आपको उनके बेसिस पे काम करना चाहिए। पता चला यहाँ पे आपने क्या किया, एक ऐसे लॉर्ड को रख दिए जो एक्चुअल में नुकसान पहुंचाएगा। 8th लॉर्ड हो गया, या आपका 6th लॉर्ड हो गया, या आपका 12th लॉर्ड हो गया। आपका ये आके 11th में बैठे हुए हैं, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये दुस्तान है, आराम से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसके साथ टेंशन होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि 6th में आपका 11th लॉर्ड का कनेक्शन बन गया, यानी 11th लॉर्ड आके 6th में बैठा है, तो कहाँ से पैसा मिलेगा? एनीबॉडी हु कैन से? हाँ जी। आपका 11th लॉर्ड 6th में आके बैठ गया। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज्यादा पीसफुली सोचना चाहिए। पैसा फिफ्थ देने के लिए हाउस अंकल आए हैं 6th में। फिफ्थ हाउस पे काम अगर कोई करता है तो सेकंड हाउस जो भी होता है नेक्स्ट वो उसका प्रॉफिट का होता है। सेकंड पे जाना नहीं है, आप सिर्फ 6th में जी बताओ। जितना क्वेश्चन है उतना ही आंसर करिए आप, ठीक है? कि 11th का जी लॉर्ड सर। 6th में आया है तो कहाँ से पैसा मिलेगा? लिटिगेशन सर से या शत्रु सर्विस संबंधी। रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आप रिमेडी चाहते हैं ना, तो पहले इन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद को देना पड़ेगा। इसका मतलब है मेरा पैसे का लाभ जो है 6th हाउस से कनेक्टेड हो गया। तो आप देखो 6th हाउस क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस जो है सेवा को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी तरीके का सेवा, है ना? मानव ओके। का सेवा सबसे अच्छा सेवा होता है कहते हैं। तो सेवा का मतलब क्या है? यूजुअली हम लोग डॉक्टर के साथ सेवा को जोड़ देते हैं, नर्स के साथ सेवा को जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्राइमरी सेवा है, डॉक्टर जो सेवा करता है। लेकिन यहाँ पे आपका लॉयर भी हो सकता है, वो भी सेवा ही देता है ना? तो इसीलिए ऐसा काम जो यूजुअली डिस्प्यूट को सॉल्व करे, बीमारी को सॉल्व करे। क्यों? क्योंकि 6th हाउस बीमारी का है, 6th हाउस डिस्प्यूट का है, 6th हाउस लिटिगेशन का है, 6th हाउस खराब नेचर का है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि लोगों को जो है किसी तरीके का एक होम बनाए हो जहां शराबियों को आप भर देते हो और उनको नशा मुक्ति कराते हो, वो भी सेवा है। आप किसी मंदिर के पास भक्तों को कुछ छोटा सा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप कह रहे हो वॉलेंटियरली कुछ पैसा दे दो, अपने जूता चप्पल यहीं रख दो, प्रसाद के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, या इस मंदिर को हम लोग कोई गाइड के थ्रू ये करेंगे ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई आपसे ज्यादा पैसा ना ले ले, आपके कीमती सामान आप यहाँ पे रख दो, तो भी ये सेवा है, और उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। सेवा का मतलब बहुत बड़ा अर्थ है। मानव का सेवा, गुरुद्वारे में भी लोग सेवा करते हैं, बिना बताए लोग सेवा करते हैं। लॉयर भी सेवा करता है, डॉक्टर भी सेवा करता है, ड्राइवर भी सेवा करता है। तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कोई भी काम है वो सेवा है। एक साइंटिस्ट है, कोई इन्वेंशन कर दिया, इन्वेंशन 8th हाउस से देखते हैं, लेकिन फिर भी वो सेवा है। जिसने फ्रिज बनाया, जिसने कूलर बनाया, जिसने किसी तरीके का साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाया, वो सेवा के अंदर आता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, 6th हाउस से रिलेटेड आपको काम करना है। जैसे लोग लोन में हैं, तो आप उनको सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी 6th हाउस का सेवा है। लोगों को पैसा चाहिए और आप उनको पैसा मुहैया करा रहे हो एट ए रीजनेबल रेट। ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि ब्याज का बिजनेस करना चाहिए। जो भी ब्याज का बिजनेस करते हैं उनका एक्चुअल में हाल बहुत खराब होता है। लेकिन देर आर सो मेनी सेवास। तो 6th हाउस में अगर 11th लॉर्ड आ गया
तो आपको वहीं से ही पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। आपके बच्चे का ऐसा कंडीशन है तो उसको मेडिकल लाइन में या लॉ के लाइन में, या आप ऐसे भी कर सकते हो आज के डेट में कोई सीए बना दो, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ऐसा जॉब आपको अच्छा पैसा दिलाएगा। लेकिन अब रहा बात कि क्या ये सिक्स हाउस अपने आप अकेले अकेले ऑपरेट करेगा? ऐसा नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि इसके सामने वाले घर पे भी कोई प्लानेट होता है, और जो सामने वाला घर का प्लानेट होता है एक्चुअल में इनका एसोसिएशन पैसे को लेके होता है। जैसे ये सिक्स्थ लॉर्ड है, आपका ये सेवेंथ लॉर्ड है, तो आप इनमें कनेक्शंस भी देख सकते हो। उसके बाद जो सिक्स से ट्राइन में है वहां के भी कनेक्शंस आप देख सकते हो, लेकिन ये प्राइमरी कनेक्शन है क्योंकि इलेवेंथ लॉर्ड यहाँ पे आया हुआ है। ये एक दुस्तान है। तो जहां पे आपको रिमेडीज ना समझ आए उस प्लानेट के लिए कोई मंत्र उच्चारण करिए। मंत्र हमेशा पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है, नेगेटिव को कम नेगेटिव करता है और पॉजिटिव को ज्यादा पॉजिटिव करता है। अदरवाइज सिक्स और इलेवेंथ कंबाइंड हैं, क्योंकि ये सिक्स से सिक्स है, काउंट करोगे तो ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। तो इनके बीच क्या रिलेशनशिप है? मैंने बताया था 6 8 का रिलेशनशिप है। तो इसीलिए पहले ध्यान दीजिए लाभ कहाँ से मिलेगा और कौन आपको लाभ देने आया हुआ है। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड इलेवेंथ में आया हुआ है, इसका मतलब आप जो भी स्किल सीखेंगे, आप जो भी बिजनेस आइडियाज क्रिएट करेंगे, जो लोगों को आप कुछ सिखाएंगे, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी काम, यूजुअली फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, टैलेंट का है। तो जितने भी आपके हीरो हीरोइन वगैरह होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, या कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, वो सारे गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स हैं। और गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स फिफ्थ हाउस से पता चलता है। तो इसीलिए अपने हुनर को यूज करके पैसा कमाना, अच्छा क्रिकेटर या कोई प्लेयर बन के पैसा कमाना, वो फिफ्थ और इलेवेंथ का कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ का हाउस का स्वामी इलेवेंथ में गया हुआ है, तो आप जो भी एजुकेशन लिए हैं ना उसको यूज करके पैसा कमाएंगे। जो भी आपने स्किल सिखाए वहां से आपको पैसा मिलेगा। अभी कोई कहेगा सर ऐसे भी बताइए, अगर ये एट्थ हाउस में चला जाए तो क्या होगा? तो मैं फिर कहूंगा कि पहले तो उस हाउस को देखिए, हो सके वो एक्सल्टेशन का हाउस हो। तो एग्जल्टेशन का हाउस का मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है उस खराब हाउस से भी आप पैसा कमा सकते हो। तो मैं सिंपल कंडीशंस बताऊंगा। एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस सर्जरी का है। तो आप अगर डॉक्टर के फील्ड में गए हो तो आपको स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और सर्जन बन जाना चाहिए, क्योंकि आपका इलेवेंथ का लॉर्ड एट्थ में है। एक्सीडेंटल केस के लिए आप कोई भी केसेस कर रहे हैं तो लॉयर होके भी आप इस हाउस से पैसा कमा सकते हैं। ये हाउस का स्वामी के साथ इसका कनेक्शन हो गया, तो आप एस्ट्रोलॉजी से भी पैसा कमा सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ का। अब मेरा जो सिक्स हाउस है और जो एट हाउस है उसका कनेक्शंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका भी कुछ चार्ट यहाँ पे है, मैं उसको भी शेयर करूंगा। आप समझिए कैसे आपका एस्ट्रोलॉजी जो है एक्ट करता है। उसके लिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? इलेवेंथ हाउस का बात हो रहा है, तो इसीलिए हम इलेवेंथ हाउस का बात देखेंगे। तो दिस इज द इलेवेंथ हाउस। और यहाँ पे जो मेरा साइन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिक्स नंबर साइन। सिक्स नंबर साइन का ओनर कौन होता है? हाँ जी, हु इज द ओनर ऑफ द सिक्स साइन? मर्क्यूरी। मरकरी। तो मर्क्यूरी जो है मेरे इलेवेंथ का लॉर्ड है। अगर मेरा मर्क्यूरी सही हुआ तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा और मुझे लाभ मिलेगा। तो मर्क्यूरी के लिए जो देवी का पूजा होता है वो है माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती का पूजा करने से मेरा लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल जो है वो डेफिनेटली डिमिनिश होता जाएगा, क्योंकि मैं मंत्र के सहारे इलेवेंथ के ऊर्जा को बढ़ा रहा हूँ। इलेवेंथ का लॉर्ड है। अभी वो इलेवेंथ का लॉर्ड मानिए आपने देखा यहाँ आके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा पर्सनालिटी जितना ग्रो करेगा मेरा फाइनेंसेस भी उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा। फाइनेंसेस ग्रो करने के लिए मुझे फर्स्ट हाउस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा हेल्थ ठीक करना है, बिहेवियर ठीक करना है, मेरा जो तौर तरीके हैं उस सारे चीज़ों को मुझे किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना है। और साथ में ये सीक्रेसी का साइन है, तो मुझे उसको सीक्रेट भी रखना है कि क्या मैं कर रहा हूँ, कौन सा मंत्र पढ़ रहा हूँ,
मैं जो है मरकरी के लिए किस तरीके का ये कर रहा हूं, तो आप देखिए मरकरी जो है अपने डॉटर को भी रिप्रेजेंट करता है, बुध। तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान तरक्की कब करेगा, जब उसका एक बेटी हो जाए। लॉजिक को समझेंगे तो आप लाइफ में बहुत अच्छा रिमेडीज खुद कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसके ऊपर दृष्टि संबंध किसका है। तो हमने देखा इसके ऊपर मून का दृष्टि है, और मून जो है एक्सल्टेड है। तो आप देखिए कि इसको ये देख रहा है लाभ है इसको, तो इसका मतलब है मुझे अपने स्पाउस के थ्रू भी कुछ पैसा डेफिनेटली गेन होगा। और जब चीजें सही होता है तो सारे एक्चुअल में सोर्सेस आपका एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मेरे वाइफ जो है मेरे साथ लॉ का काम करती हैं। अब ये जो फील्ड है एट, ये किसी तरीके का लिटिगेशंस वगैरह से भी रिलेटेड है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है काल पुरुष कुंडली में। और यहाँ पे सूर्य भी बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली पिता से भी मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन को जमीन जायदाद का कॉम्बिनेशन कहते हैं। 8 नंबर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मुझे मिलेगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि इस हाउस में कौन बैठा हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो मुझे कौन से अंतरदशा में बहुत पैसा मिलेगा, राहु के अंतरदशा में, क्योंकि अंतरदशा लॉर्ड एक्चुअल में बहुत पावरफुल होता है। मैं अभी कहूंगा महादशा में क्यों नहीं मिलेगा। तो मानो आप महादशा के टाइम में सिर्फ 16 साल के थे या 12 साल के थे, तो उस टाइम में जो पैसा आपको मिला है मिलेगा, यूजुअली वो पैसा मम्मी रख लेती है घर पे, है ना। कोई रिश्तेदार आपको कुछ पैसा दे देते हैं छोटे बच्चे को, तो माँ जो है बड़े प्यार से टॉफी देके वो पैसा ले जाती है। तो किसी का भी माँ ऐसे करती है, और माँ बाद में वो पैसा को आपको वापस भी करती है। आपसे 10 रुपए लिया है, जरूरत हुआ तो माँ लाख रुपए भी आपको दे सकती है। तो ये राहु अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली मुझे राहु के अंतर्दशा में भी पैसा मिलेगा। और ये एग्जैक्टली हुआ। मैं 2 साल पहले भी जब हमारा क्लासेस चल रहा था वहां पे कहता था कि मेरा जुपिटर का राहु अंतर्दशा चल रहा है एंड आई विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी। तो इन द लास्ट 2-3 इयर्स जितना मुझे कमाना था, जो मैंने प्लान किया था, आई गॉट इट। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, और भी कनेक्शंस देखूंगा। ये जो बुध है इसका ये भी साइन है, तो मैं और कहाँ से पैसा कमाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी से। नाउ आई यस एम सर। ऑल्सो अर्निंग वेरी गुड अमाउंट इन एस्ट्रोलॉजी। पहले नहीं था। पहले कोई 10-20 हजार 25 हजार मिल जाए तो बहुत है। मैं अगर खाली आराम से बैठूं किसी को ना भी पढ़ाऊं, देन ऑल्सो आई कैन अर्न इन कंसल्टेशन मोर देन लाख रुपीज पर मंथ। तो ये सारे एक्टिवेट तभी होते हैं जब आप ये कनेक्शन को समझते हो। रोने धोने से कुछ नहीं होता। जो लोग जितना रोने रोते हैं, जितना उतावला होते हैं रात को पैसा कमा लूंगा, 2 दिन के बाद कमा लूंगा, वो जीवन भर कमा नहीं पाते हैं। क्योंकि चंद्रमा अगर आपका एसोसिएटेड है पैसा कमाने के साथ, देखिए ट्राइन में है, तो आपको पीसफुली पैसा कमाना है, पीसफुली। 8th हाउस में है, तो इसका मतलब है कि आपका मेथड जो है सीक्रेट होना चाहिए। आप कहाँ से पैसा कमा रहे हो, कैसे पैसा कमा रहे हो, क्या क्या करते हो आप। तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें हैं, जितने एनर्जी को आप एक्टिवेट कर सकते हो उतना वेल्दी आप बनोगे। और उसके बाद आपको अष्टक वर्ग में भी स्कोर देखोगे जाके कि इसमें कितना पॉइंट है और खर्च के घर में कितना पॉइंट है। इसको जितना आप कंट्रोल करोगे आपका ये लाभ का भाग उतना ही बढ़ेगा। आपके वर्क फील्ड में जितना अच्छा आप काम करोगे उसका डेफिनेटली बेनिफिट आपको नेक्स्ट हाउस में मिलेगा। तो आपका कर्म सही होना चाहिए। अभी मैं पूछूंगा कर्म कहाँ से देखेंगे, तो फिर से सेम लॉजिक शुरू हो जाएगा। शनि से देखिए कर्म को, शनि से 10th से देखिए कर्म को, और 10th हाउस से देखिए कर्म को। तो मेरा 10th हाउस में ही शनि बैठा हुआ है, और शनि का जो रिलेशन होना चाहिए आपके लाभेश के साथ। तो कैसे आप देखोगे शनि का लाभेश के साथ रिलेशन, तो शनि भी 10th हाउस में बैठा हुआ है, और जो 6th में बैठा हुआ प्लानेट है राहु, उसको भी शनि का दूत माना जाता है ना। कुजवत केतु एंड शनिवत राहु, कनेक्शंस हो जाएगा। आप अपना काम सही से करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। सिक्रेसी से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि जो आपका स्वामी है वो दूसरे भी हाउस का स्वामी है सिक्रेसी का। तो मैंने लास्ट कुछ साल में कुछ सिक्रेसी का काम करके भी करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो मैं इसीलिए इतना प्यार से आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ। मुझे पता है आप लोग उसको यूज करोगे या नहीं करोगे। हमेशा इंडिया में लोग मैजिक चाहते हैं
कि आज कोई आके कोई एक जो है मंत्र गा ले या कुछ कर ले और दूसरे दिन उसका काम पूरा हो जाए। और किसी का भी काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में एक्शन में कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई दूसरा आके हमारा काम कर ले। दिस इज नॉट गुड। कर्म से सब कुछ बनता है। आपका लॉर्ड आपको सिर्फ मौका दे सकता है, लेकिन उस हाउस से आपको देखना होगा। फोर्थ में चला गया तो आपको कुछ हाउस प्रॉपर्टी बनाना होगा, उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम करना होगा। आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उसका लाभ बहुत आपको हो जाएगा। ऐसे ही आप मानो थर्ड हाउस से कुछ करना चाहते हो तो आप दूसरे के ऊपर उम्मीद छोड़ दो। इलेवेंथ का लॉर्ड थर्ड में है, तो आप क्या करोगे? अपने दम पे चीजें सीखोगे, अपने हाथ से कई सारे कर्म करोगे। तो खास करके जो लेबर काम करते हैं, जो आपका मैकेनिक्स मैकेनिक होते हैं, जो यूजुअली खुद ही कोई बिजनेस को A to Z तक रन करते हैं और अपने दम पे करते हैं, उनको कोई फादर ने हेल्प नहीं किया, मदर ने हेल्प नहीं किया, तो वो कनेक्शंस बनता है इस हाउस का अगर थर्ड से रिलेशनशिप हो। आप देखो जो राइटर बनते हैं वो भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, फिल्म फिल्म लिख रहे हैं, ये 1/5 का कनेक्शन है। फिफ्थ हाउस में ये पड़ रहा है, तो अपना स्किल बहुत फायदेमंद होता है ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पे कोई मैलेफिक है तो आपको कोई खराब तरीके से पैसा कमाने का मौका मिलेगा, मैलेफिक है तो। अगर बेनिफिक है तो आप जो है एक्चुअल में अच्छे तरीके से पैसा कमाओगे। लेकिन एक प्लानेट कभी भी एक रिजल्ट को फाइनल नहीं करता, उसके आगे पीछे कौन है। जैसे हम लोग किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो यूजुअली आप खुद ही खुद कभी लड़ाई नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जिनका मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, वो किसी के साथ भी बिना बात के लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन लड़ाई के लिए या कोई कमिटमेंट करने के लिए, कोई पाप करने के लिए भी आपको उस्काने वाला चाहिए। पीछे से तीन दोस्त हैं, अरे मार देख चांटा, देखते हैं क्या हो जाएगा, उसके बारे में बुरा लिख ले, हम पीछे हैं, कुछ नहीं होगा, जेल भी जाएगा तो हम तुझे बेल में बाहर निकाल आएंगे। तो आपको भी देखना होगा कौन से वो प्लानेट है जो पीछे से इस तरीके का हरकत कर रहे हैं। अच्छे प्लानेट हैं तो अच्छा सलाह देंगे, बुरा प्लानेट है तो बुरा सलाह देंगे। और कैसे सलाह देंगे? अपने दृष्टि के थ्रू देंगे, अपने एक्सचेंज के थ्रू देंगे, आपके साथ रिलेशनशिप बना के देंगे। क्योंकि लाइफ में हमें वही इन्फ्लुएंस करते हैं जिनके थ्रू हम एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होते हैं, रिलेशन के थ्रू। अनजान लोग भी आपको कर सकते हैं, तो अनजान लोगों को कहाँ से देखते हैं? 8th हाउस से देखते हैं। अनजान, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो ऐसे लोग भी आपको लाभ दिलाएंगे। 12th हाउस का लॉर्ड 11th में है, तो विदेशी कंपनी से लाभ मिलेगा, विदेश के लोगों से लाभ मिलेगा, आपके संस्कृति से अलग संस्कृति वाले से लाभ मिलेगा। ये समझने वाला बात है। लेकिन उसके लिए कर्म कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सिर्फ ये चाहिए, सर मेरा 11th लॉर्ड सेकंड में है, क्या करूं? कुछ मत करो, 12 साल से कुछ भी नहीं कर रहे हो। 11th लॉर्ड सेकंड में है। सेकंड हाउस फूड को रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है, रनिंग कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे काम करो जहां से आपको हर महीने पैसा मिलेगा। आपके रिश्तेदारों के साथ कुछ बिजनेसेस कर लो, अपने यार दोस्त के साथ मिलके कोई ऐसा पैसा कमाने का प्लान करो, क्योंकि 11th यार दोस्त है, सेकंड हाउस पैसा कमाना है। कोई ऐसा व्यवस्था करो जिसमें वाणी के थ्रू आप पैसा कमाओगे। जैसे मानो मिमिक्री का आर्टिस्ट बन गए, वॉइस ओवर दे रहे हो, या आप कहीं पे जाके कुछ लोगों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है। जो आपको पैसा मिल रहा है रनिंग अमाउंट, उसको यूटिलाइज करोगे तो भी आपके लिए लाभ मिलेगा। आपने ऐसा नहीं कि पैसा खर्च कर दिए, जो भी कमाए उसको सिस्टमेटिकली बैंक में हो, किसी शेयर मार्केट में हो, या कहीं पे थोड़ा थोड़ा आप जो है डिपॉजिट करना शुरू कर दीजिए। यू विल हैव गेन। 11th का लॉट हाउस दिखाता है, ऐसा खाली खर्च नहीं है, डिपॉजिट्स को दिखाता है। तो आप क्या करोगे? डिपॉजिट्स कराओगे। 12th हाउस जो है मेडिकेशन का है, मेडिसिन जो आप खाते हो उसका है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो आप क्या करोगे? हॉस्पिटल के पास कोई मेडिसिन स्टोर खरीद लिए, या हॉस्पिटल के पास कोई फूड जॉइंट भी खोल लिए। 12th हाउस से कनेक्टेड बिजनेस आपने किया। जेल के पास आपके पास कुछ काम है, लोगों को बेल दिलाने का आप काम कर रहे हो, जेल से बाहर निकाल रहे हो, तो भी आपका 11th और 12th का कनेक्शन हो गया। आप लाभ कमाओगे। आप किसी तरीके का जो है साधना कर रहे हो, वो भी आपको लाभ दिलाएगा। 8th हाउस से 11th जुड़ा हुआ है, मृत्यु से जुड़ा हुआ कोई भी काम करोगे उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पता चला शमशान के पास कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, पता चला आप जो है
मृत्यु के शैया में जो भी चीजें जरूरत होता है उसके लिए कोई दुकान बनाए हो, आप किसी ब्राह्मण जो है व्यक्ति को साथ में रखे हो, या आप खुद ही जाके उस तरीके का काम कर रहे हो जो मृत्यु के लिए काम किया जाता है ना, कर्म कांड का काम। तो आप कनेक्शंस करोगे ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं आज कह दूंगा तो तुम 50 साल के उम्र में जाओगे जो है स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए। जो तुमने किया है उस पास्ट के साथ लिंक करना है। क्योंकि आप देखो जो ये 6th हाउस है वो आपका पास्ट भी है। 6th हाउस को पास्ट के साथ जुड़ा जाता है, पास्ट कर्मा। तो आप देखो 10th हाउस ये है आपका कर्मा है, और 9th हाउस आपका पास्ट लाइफ है। तो यहां से काउंट करो, देखो ये 3 हो गया, 3 6 हो गया, 4 10 हो गया। यानी पास्ट लाइफ का जो भी कर्म अभी बचा हुआ है, या जिस तरीके का कर्म आप कर रहे हैं तो वो भी 6th हाउस है। और 6th का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? 11th के साथ है, क्योंकि मैंने बताया था ये 6 to 6 है। 6 से काउंट करूंगा तो 6 होगा। इसीलिए जो आपने पास्ट में किया है, खाली पास्ट लाइफ का मतलब नहीं मरने से पहले आपने क्या किया है। आपने 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी जो किया है उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आपको उसी काम को ठीक करना है। सिंपल चीजें हैं। डिग्री से मैं अभी आपको ऐसे 30 देवियों का नाम बता दूंगा, क्योंकि जो भी आपके मटेरियल चीजें हैं वो शिव या आप हनुमान जी या विष्णु जी को पूजा करके उतना जल्दी नहीं पाओगे जितना जल्दी माँ दुर्गा का पूजा करके पा सकते हो, माँ सरस्वती का पूजा करके पा सकते हो, माँ लक्ष्मी का पूजा करके पा सकते हो। कारण क्या है? माँ जो है अपना गुण जो है उसका शांत, और हमेशा जो है बच्चे के लिए ज्यादा प्यार होता है। पिता प्यार को एक्सप्रेस नहीं करता। घर में जो रूल होता था ना कि कोई भी चीज मांगना है तो माँ के थ्रू मांगते थे, ये आपके एस्ट्रोलॉजी में भी एप्लीकेबल है। और आपका जो एक्चुअल में माइथोलॉजी है वो भी यही बताता है। आप देखना जितने भी राक्षस हैं जो शिव जी का पूजा किए हैं, ब्रह्मा जी का पूजा किए हैं, देखना कोई 10,000 साल पूजा करता था, कोई 5,000 साल पूजा करता था। किसी देवी का साधना के लिए जब आप देखोगे इस तरीके का रेफरेंस नहीं मिलेगा कि फलाने राक्षस ने 20,000 साल पूजा किया था, 10,000 साल पूजा किया था, है ना। तो कोई कहेगा प्रभात सर कुंभकर्ण ने भी ऐसे ही साधना किया था, तो उसके तो जो है कंठ में माँ सरस्वती बैठे और निद्रासन मांग लिए। वो माँ सरस्वती का काम है, पूजा किसी और का किया होगा। बोलने वाला काम माँ सरस्वती का था, वो बोल दिए। बुद्ध का काम होता है, इसीलिए बुद्ध के देवी बुद्धिदात्री होती है माँ सरस्वती। तो हम क्यों जाके इतना डिफिकल्ट चीजों को ढूंढे? जंगल के किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन जो है रख दिया है, तो आप वहां तक पहुंचने के लिए पहले जंगल को जाते हो। वो जंगल आपका 11th हाउस है। फिर वो कौन से जगह पे है, तो 11th लॉर्ड जहां पे बैठा होगा उस जगह पे जाते हो। फिर कौन से हाउस से 11th लॉर्ड में कोई आया हुआ है वो भी आपको इंफॉर्मेशन देगा, मैंने देखा है उस जगह पे पैसा है। 2 3 जगह से कनेक्शंस हो जाएगा। फिर पता चला कोई प्लानेट यहाँ से आपको 11th को देख रहा है। ये दोस्त होगा तो सही बता रहा है, ये दुश्मन होगा तो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। यहाँ से कोई देख रहा है तो काउंट कर लो कितना दूरी है, वो रिलेशन अच्छा है या बुरा है, ये दोनों दोस्त हैं या दुश्मन है। एक लेखा जोखाई तो चाहिए। लाइफ को चेंज करने के लिए क्या आप 2 घंटा मेहनत नहीं कर सकते? 4 घंटा मेहनत नहीं कर सकते कि कौन सा प्लानेट आके बैठा है, कौन से नक्षत्र का प्लानेट बैठा हुआ है, उस प्लानेट का डेटी कौन है, कौन सा मंत्र वहां पे गाना चाहिए, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा उपाय मुझे करना चाहिए। आप सोचते ही नहीं हो, आपको हमेशा लगता है कि कोई दूसरे कंपनी वाला अचार बना के अपने शॉप पे रख ले और आप जाके आधा किलो खरीद लाओ। ये खरीदने वाले कभी भी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं। आपको अपने ही जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करना है। आप ही खुद एक समुंदर हो, और अगर उसके अंदर आप समुद्र मंथन करोगे तो आपके अंदर से जहर भी निकलेगा, उसको दूसरे को पिला देना। अमृत भी निकलेगा, उसको खुद ही खा लेना। और जो भी सामान आपके यूज का है उसको अपने लिए रख लेना। क्योंकि हमेशा कहा जाता है फ्लाइट में उड़ने के टाइम में अगर हवा का दबाव कम हो जाए तो मास्क पहले खुद पहन लो। जो आपके पास है उसको तो आपने कभी ढूंढा नहीं, आप जाके क्लासेस में ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिलेगा? सिंपल है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रतिष्ठा चाहिए तो जो प्लानेट आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है वो प्रतिष्ठा दिलाएगा। तो उसके गुण को पहले फॉलो। शनि है तो कर्मठ बन जाओ।
ईमानदारी से काम करो, क्योंकि शनि ईमानदारी को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सूर्य है, तो राजा की तरह काम करो। अपना एक ईगो को जो है रखो अपने पास। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मिसबिहेव कर रहे हो तो वो आपका ईगो है। ईगो का मतलब है दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट नहीं होना, हमेशा हाथ नहीं फैलाना, दूसरा का हेल्प नहीं लेना। ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फादर को रेस्पेक्ट करना, गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, रूल रेगुलेशन को मानना। नो टॉकिंग प्लीज। ज्योति मैम अपना जो है मोबाइल जो है ऑफ कर दीजिए, या आप जो भी डिवाइस यूज करो काइंडली म्यूट इट। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि पहले मुझे वहां तक पैदल चलना है, और इसके लिए एक सर्किट थ्योरी होता है। जैसे मानो मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। मानिए आपने किसी का देखा ये 8 साइन है, तो 8 साइन से आपका लॉर्ड देख लिया आपने, ये मंगल यहाँ पे है। तो इसका मतलब आप कहाँ से चले कहाँ तक, आपने मंगल तक चला। फिर देखिए मंगल का जो डिस्पोजिटर है वो मून है, यानी मंगल जो है मून के साइन में है, तो आपने चला मून तक। फिर आपने देखा कि मून का जो डिस्पोजिटर है वो वीनस है, तो आपने देखा वीनस तक। फिर आपने देखा वीनस जो है अपने साइन में है, तो इसका मतलब ये जो है आपका पाथ कंप्लीट हो गया। जहां पे भी ऐसे पाथ कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जो भी चीज चाहिए उसी पाथ में आपको चलना होता है। जैसे आपको पढ़ाई लिखाई करना है, तो मंगल यहाँ पे है, मंगल डिसाइड करेगा। जल्दबाजी में कुछ भी करोगे, अगर मंगल का स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको नुकसान होगा। आप कोई धर्म करना चाहते हो तो भी मंगल जो है आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा दे देगा। मंगल नेगेटिव है तो आपको वहां से हमेशा किसी भी तरीके से डीमोटिवेट करने का कोशिश करेगा। लेकिन चंद्रमा बहुत पावरफुल है, तो आप उस काम में अपने वाइफ को शामिल कर लो, या अपने मन को शांतचित्त बना लो, या आप जो है उससे रिलेटेड कोई ऐसा काम करो जिससे आपको सुकून मिले, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा का एनर्जी को वीनस से रिप्रेजेंट कर रहा है, 12th हाउस से काम है। वीनस का एनर्जी को सदैव आप अच्छा रखो। वीनस क्लीनलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप में आपका जो है पॉजिटिविटी होना चाहिए। वीनस का मतलब भी मेल चार्ट के लिए स्पाउस है। वीनस का मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वीनस 12th में एग्जल्टेड होता है, तो आपको कुछ नया लैंग्वेज सीखना होगा, फॉरेन कल्चर को फॉलो करना होगा, फॉरेन कंपनी के साथ रिलेशन रखना होगा, दूर के रिश्तेदारों के साथ रिलेशन रखना होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो रिलेशनशिप। तो आप देखो ये सारे हाउसेस का बेनिफिट आपको मिलेगा। जो भी अपने हाउस में है उस प्लानेट का आप आंखें बंद करके जो भी देवी हैं उनका पूजा कर सकते हो। जैसे वीनस है, लक्ष्मी माँ को रिप्रेजेंट करता है वीनस, तो आप महालक्ष्मी जी का मंत्र पढ़िए। महालक्ष्मी का किसी तरीके का गायत्री मंत्र आप सर्च सर्च करिए, और उसको जो है आप शुक्रवार के दिन पूजा करिए, रोज कर सकते तो करिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इससे आपका खर्च कम हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। और जब ये हाउस को कंट्रोल कर लोगे तो 11th गेन होगा। राहु 11th में है, तो आपको बहुत सिंपल नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी बनना चाहिए। क्योंकि जो भी पेड़ जंगल के सीधे होते हैं सबसे पहले उन्हीं को काटा जाता है। तो थोड़ा बहुत आपके अंदर वो राहु वाला गुण भी रहना चाहिए। अदरवाइज पता चला सुबह से शाम तक आपके पास फ्री कंसल्टेशन के लिए ऑफर आ रहा है, सर मेरे को बता दीजिए, सर मेरे को बता दीजिए, सर ये भी बता दीजिए, सर वो भी बता दीजिए। तो पता चला आप वो फ्री के चक्कर में खुद का ज्ञान को जीरो कर दोगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे आपको कुछ कंट्रोल करना होगा, अपने टाइम को, अपने फैमिली को प्रायोरिटी देना होगा। मुझे क्यों चाहिए 100 लोगों को फ्री कंसल्टेशन दो, क्यों ना मैं अपना वक्त मेरे बेटी के साथ बिताऊं, मेरे वाइफ के साथ बिताऊं। तो आप भी यही करो, फ्री में टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। उस प्लानेट के डेटी तक पहुंच जाओ। अगर वो 159 का प्लानेट है तो उसका स्टोन पहन लो। अगर वो 6 8 12 में बैठा हुआ है तो अल्टीमेटली उस हाउस वॉलेंटियरली जाके खर्च करो। 6 का मतलब लोन है, तो आपको लोन खत्म करना है तो मंगल का पूजा, ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन है उसको पहले कवर करो। फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कोशिश करो लाइफस्टाइल को किसी तरीके से एडजस्ट करके लोन फ्री होने के लिए, बीमार से बचने के लिए। बीमारी को पहले ही स्टेज में डिटेक्ट कर लो। ऐसे नहीं कि देखते हैं 10 दिन के बाद क्या होगा, बुखार और थोड़ा सा बढ़ जाए, आंखें बाहर निकल जाए तभी जाके मैं चेक कराऊंगा, ऐसे नहीं। आपने देखा तो डॉक्टर के पास आप चले गए। कभी कुछ काम भी ना हो, वॉलेंटियरली 3 4 महीने में एक बार डॉक्टर को जाके दिखाओ, 6th हाउस अच्छा हो जाएगा। 12th हाउस अच्छा करना है तो किसी मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ, कुछ खाना वगैरह दे दो,
कोई बाहर से आया हुआ इंसान है, स्ट्रेंजर है, आप नहीं जानते हो, फिर भी उसको कुछ मदद कर दो, फाइनेंशियली किसी को हेल्प कर दो। पता चला वहाँ राहु बैठा हुआ है, तो जो आपके पैरों में दिक्कत होता है, अंधे लोग जो होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा डोनेट कर दो। शनि बैठा हुआ है, बुजुर्ग लोगों को कुछ डोनेट कर दो। सूर्य बैठा हुआ है, गवर्नमेंट का किसी स्कीम में कुछ पैसा दे दो। गवर्नमेंट के कोई सिस्टम चल रहा है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर लो। वहां पे अगर बुद्ध बैठा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ किताबें दे दो। क्योंकि हम लोग जो है ऐसे तो लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन कभी दान का बात आ जाए कि भाई उस बच्चे को 10 रुपए दे दो, तो जैसे मानो किसी ने आपको अपना कलेजा निकल के देने के लिए कह दिया है। बहुत लोगों को ऐसे फीलिंग्स होता है। जब आपका देने का एबिलिटी नहीं होता है ना, तो आप कुछ पाते भी नहीं हो। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, भाई 10 रुपए क्यों खर्च करें, 50 रुपए क्यों खर्च करें, 100 रुपए क्यों खर्च करें। लेकिन जब से मैं थोड़ा थोड़ा डोनेट करना शुरू किया हूँ, भगवान कभी कुछ रखते नहीं है, वो बदले में आपको वापस कर देते हैं सारा चीज। क्योंकि उनके पास एबंडेंस है। वो झोला लेके घूमते हैं जहां से कोई सामान खत्म ही नहीं होता। तो आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हो, आप उनके दिखाए हुए रास्ते में कुछ खर्च कर रहे हो, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सेकेंड रूल को जब हम बात करेंगे तो वो भी वही है, बताया मैं। 11th लॉर्ड इन सेकेंड हाउस एंड सेकेंड लॉर्ड इन केंद्र फ्रॉम असेंडेंट। तो आप देखो ये केंद्र और त्रिकोण वाला फॉर्मूला को हमेशा याद रख लो। ऐसे में मैं कहूँगा 11th लॉर्ड इन सेकेंड एंड सेकेंड लॉर्ड इन 11th, तो भी आपको बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि सेकेंड हाउस पैसे का हाउस है और 11th हाउस ये ओवरऑल गेन है। तो अगर सेकेंड का लॉर्ड भी पावरफुल हो गया और 11th का लॉर्ड पैसा जहां से मिलता है उसी हाउस पे चला गया, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही 36 साल में आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगा। कब मिलेगा? जब 11th का लॉर्ड थर्ड में है, थर्ड आपका पराक्रम है, और 11th हाउस इज ऑक्युपाइड बाय बेनिफिक प्लानेट। मैंने पहले से ही बताया है, जो भी बेनिफिक प्लानेट है बड़े आराम से पैसा दिलाएंगे। और 11th का लॉर्ड थर्ड में जाने का मतलब है आप अपने खुद के कर्म से, खुद के मेहनत से पैसा कमाओगे। तो ऐसे में आप 36 साल में पैसा कमाओगे। तो आपको ये भी देखना है, आपको इसी तरीके से जो है चीजों को समझना है। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा और आप जो है बेसिक से समझिए। बहुत डिफिकल्ट सवाल कोई किसी को पूछता नहीं है, उसका आंसर भगवान देते हैं। आपको सिर्फ सिंपल सवाल पूछना है। अगर आपका 11th लॉर्ड 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो आप 7th हाउस के रिलेशन को पहले ठीक करिए, अपने स्पाउस के साथ रिलेशन ठीक करिए। बीच बीच में कुछ पैसा उनको दे दीजिए, गिफ्ट वगैरह उनको दे दीजिए। 11th का लॉर्ड 7th में है, तो आपके स्पाउस को अपने साथ बिजनेस में और काम में शामिल करिए, कुछ ना कुछ काम करिए। आप देखिएगा आपको बेनिफिट मिलेगा। 7th हाउस बिजनेस का है, तो अगर 11th का लॉर्ड 7th में है, तो आप लोग जॉब से ज्यादा एम्फासिस बिजनेस पे दीजिए। 11th के लॉर्ड सेकंड में है, नेचुरल कॉम्बिनेशन है। आप सिर्फ अपना वाणी सुधारोगे, अपने जो है रिश्तेदारों के साथ अच्छा रिश्ता रखोगे, तो आपको पैसा अपने आप मिलेगा। सेकेंड हाउस फूड बिजनेसेस को भी बताता है, बिवरेज को भी बताता है। वाटर बॉटलिंग प्लांट बना लो, या कहीं पे रेस्टोरेंट चला लो, ये सारे चीजें हैं। कहीं पे फूड जो है सप्लाई करने का एजेंसी ले लो, आप देखो कैसे पैसा कमाओगे। हर हाउस में आपका जीवन का बदलने वाला रिजल्ट छुपा हुआ है। केतु बैठा हुआ है कहीं पे 11th में, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे मत करो, अपने टोटल पैसे को छोटे छोटे वेंचर्स में करो, क्योंकि केतु सेग्रीगेशन है। राहु बैठा हुआ है, तो आपको जो है किसी तरीके का पार्टनरशिप से बचना चाहिए। और अगर बचोगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने पार्टनर चुना, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना चाहिए। सोशल मीडिया को यूज करो अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि 11th हाउस सोशल मीडिया है। 11th हाउस आपका बड़ा भाई है। कोई अगर भगवान ने आपको बड़ा भाई दिया है, तो उनके साथ रिलेशनशिप ठीक करो। ये मत कहो कि भाई तो मेरे से बात भी नहीं करता, भाई तो मेरे खिलाफ केस किया है। आप उनके लिए किसी तरीके का नेगेटिव थॉट्स मत रखो। कोई भी रिलेशन अगर दूसरे ओर से खराब है, तो बीच बीच में कोई गिफ्ट एनोनिमस तरीके से ही भेज दो, अपना नाम मत लिखो। बड़े भाई के घर पहुंच जाना चाहिए, भाई 6 महीने तक सोचता रहे, जिंदगी में तो मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, किसने मेरे को इतना बड़ा गिफ्ट भेज दिया। क्योंकि आपका नाम तो याद नहीं आएगा। क्योंकि जो इंसान खुद खराब होता है, वो कभी किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को आप परेशान करने का एक ही तरीका है, अच्छा ट्रीट करो इनको।
उनके बारे में कोई बुरा मत सोचो, भगवान से कोई बद्दुआ मत मांगो। आप देखना आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कोई भी हाउस नहीं है जहां से आप पैसा नहीं कमा सकते हो। थर्ड हाउस अपने मेहनत से पैसा कमाओगे, अपने लिखने के वजह से पैसा कमाओगे। थर्ड हाउस का मतलब जेमिनी का जो है एक्चुअल साइन है। तो आप ऐसे टीम बनाओगे जिसमें आपके कुछ मेल एम्प्लॉयज होंगे, कुछ फीमेल एम्प्लॉयज होंगे। खास करके यूथ को आपको रिप्रेजेंट करता है ये साइन। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपका यूथफुलनेस एनर्जी के साथ आपके पास रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि ओल्ड लोगों को आपने भर दिया। फोर्थ हाउस है, प्रॉपर्टी से पैसा कमाओगे, जन्म स्थान में पैसा कमाओगे, आप जो प्राइमरी एजुकेशन की है वहां से पैसा कमाओगे, आपके घर के वजह से आप पैसा कमाओगे। तो ऐसे लोगों को ऑफिस में घर बनाना चाहिए। 11th का लॉर्ड फिफ्थ में आ गया, तो स्किल से पैसा कमाओगे, आपका जो क्रिएटिविटी है उससे पैसा कमाओगे, आपका जो भी टैलेंट भगवान ने दिया है उसको रिफाइन करके पैसा कमाओगे। फिफ्थ हाउस जो है लव रिलेशनशिप को भी बताता है। इसका मतलब है जो भी स्किल्स को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मानो आपको रसोई से बहुत प्यार है तो आप रसोई से पैसा कमाओगे। जुआ खेलने से बहुत प्यार है, अब जुआ से पैसा कमाओगे। लेकिन जिसको जुआ खेलने में बहुत प्यार है, अब उसके लिए भी कॉम्बिनेशंस होता है। हर कोई शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाता। शेयर मार्केट का कनेक्शंस अलग होता है, जहां डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं कहीं पे भी कुछ कह रहा हूं तो मत समझिए कि पराशर जी कह रहे हैं। यूट्यूब में कोई कुछ कह रहा है तो मत समझिए कि वो पराशर जी ही कहे हैं और वो बता रहा है उसको। पहले खुद सर्च करिए, 5-10 ऐसे आप जो है चार्ट लीजिए, वहां पे उसको अप्लाई करिए, तभी तो आप कुछ करोगे। सिर्फ यहाँ पे बैठ जाने से अगर आपको लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाएंगे और सारे चीजें सही हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी मैजिक वांड किसी ने भी नहीं बनाया है ना। एस्ट्रोलॉजी मैजिक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो है रियल साइंस है। जितना मेहनत करोगे, जैसे हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, आप जितना वर्क करते हो आपका एनर्जी उतना कम होता है। फिर वो एनर्जी अपने आप भर जाता है, क्योंकि आप खाना खाते हो, अच्छे दोस्तों के साथ मिलते हो, अच्छे जगह से ज्ञान लेते हो। लेकिन उस एनर्जी को वेस्ट करना चाहिए, तभी जाके वार्डन होता है। आपका सुबह जितना एनर्जी था शाम को भी उतना ही एनर्जी है। इसका मतलब आप सोए हुए हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सुबह से इतना काम कर दिए कि शाम को थक गए हो, जो भी मिल रहा है वो खाना भी अच्छा लग रहा है। नींद में आपको कोई अच्छा मुलायम बेड का जरूरत नहीं है, जहां गिर गए वहीं नींद आ गया। इसका मतलब यू हैव एक्चुअली यूटिलाइज्ड योर एनर्जी। और जो एनर्जी यूज नहीं करता है, सिर्फ फेसबुक का पोस्ट पढ़ता है, यूट्यूब का वीडियो देखता है, वो 10 साल के बाद भी वीडियो देखेगा और फेसबुक का पोस्ट पढ़ेगा, और आप उसका कमेंट जाके पढ़ लीजिएगा, कहेगा एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी से किसी का कुछ लाभ नहीं हुआ है, और मुझे एक्चुअली ऐसे इंसानों का तलाश है। क्योंकि लाभ भी एक कांस्टेंट चीज है। 90 लोगों को लाभ नहीं होगा तभी जाके आपको जरूरत से ज्यादा लाभ होगा। यही आप दुनिया में भी देख रहे हो, बहुत सारे भूखे गरीब नंगे लोग हैं। इसी वजह से कुछ अदानी टाइप के लोग हैं और कुछ अंबानी टाइप के लोग हैं। क्योंकि भगवान भी लिमिट के बाहर पैसा बांट नहीं सकते हैं। कईयों से वो पैसा छुड़ाएंगे और कुछ ही लोगों को छांट के वो पैसा देंगे। जिसका 11th हाउस अच्छा है, जो कर्म करता है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, 11th लॉर्ड कहाँ गया है, उसको ढूंढिए, उस हाउस से रिलेटेड चीजें करिए, उस हाउस से रिलेटेड पर्सनालिटीज के साथ रिलेशन को सुधारिए। अगर वो कोई ट्राइन हाउस में जाके बैठ गया है तो आप समझ जाइए कि कुछ स्टोन्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन स्टोन्स पहनने से पहले आपको किसी ना किसी का किसी तरीके से हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये बैकफायर भी कर सकता है। तो एक रियल चार्ट लेके मैं अभी खत्म करूंगा। यहाँ पे देखिए 11th हाउस में कितने सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का चांसेस आपके पास है। लेकिन कौन कौन प्रोवाइड करेंगे, आप देखिए प्रोवाइड करने वाला जो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी कौन से हाउस का स्वामी है, एक बार देखिए आराम से प्रोवाइड करेगा या नहीं। तो मर्क्यूरी जो है आपका इस हाउस का स्वामी है ना। मर्करी इज द लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस, नॉट वेरी गुड। एंड मर्करी इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस। तो ये एवरेज हो गया, इसको गुड कह देंगे। एक अच्छा हाउस है और एक बुरा हाउस है। लेकिन फिर आप देखिए वीनस है, तो वीनस इज द लग्ना लॉर्ड, एंड वीनस इज ऑल्सो द 8th लॉर्ड। तो ये भी गुड है, एक खराब हाउस और एक अच्छा हाउस।
उसके बाद राहु है, तो राहु जिस भी साइन में होता है स्वामी की तरह बात करता है, तो राहु सूर्य बन जाएगा। अननेसेसरी घमंड भी हो सकता है। तो आप देखिए ऐसे प्लैनेट जब बैठ जाएं तो ये तीनों एक दूसरे का दोस्त हैं, लेकिन किसके साइन में बैठे हुए हैं? सूर्य के साइन में बैठे हुए हैं। और सूर्य कहाँ पे है? चंद्रमा के साइन में। तो एक आग का गोला मैंने लिया और ये पानी है, इसमें डुबा दिया, क्या होगा? उसका क्वालिटी रहेगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हाँ जी, खराब हो जाएगा। अग्नि तत्व का प्लानेट कभी भी जल तत्व में जाएंगे तो इमोशनल डिसबैलेंस होता है। लाइफ में यूजुअली ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। ऊपर से जो भी लॉर्ड अपने से 12th में चला गया तो उसका एनर्जी खर्च होता है, सूर्य का एनर्जी खर्च होता है। पापा से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, या आप जिसके वजह से अपना स्टेटस बनाना चाहते हो, चाहे एजुकेशन हो चाहे पैसा हो, तो ऐसे जगह पे सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य का उपाय कैसे करोगे? ठीक टाइम पे उठना है सुबह, सूर्य का पूजा करना है, फादर का रिस्पेक्ट करना है, सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। और अगर मरकरी को ठीक करना है तो आप माँ सरस्वती का मंत्र पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख लो पैसे का घर कौन सा है, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग मंत्र जो है तय करूंगा। तो ये भी जानना जरूरी है, खाली 11th लॉर्ड से नहीं होगा। पैसे का लिए जो एक्चुअल हाउसेस है, वन ऑफ द हाउस इज द सेकेंड हाउस, ये। तो देखो सेकंड का स्वामी 12th में चला गया, नॉट गुड। ऐसे फिफ्थ हाउस जो आपके स्किल का है, तो 11th हाउस में देखो मून केतु का कॉम्बिनेशन है, ये जो 11th लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। उसके बाद आप देखो नाइन्थ हाउस, तो नाइन्थ का स्वामी अपने से कितना दूरी पे चला गया? अपने से 3 दूरी पे चला गया। इसका मतलब है आपको जरूरत से ज्यादा प्रयत्न करना होगा, मरकरी का टैलेंट को बढ़ाना होगा मेहनत करके। और 11th का लॉर्ड जो है अपने से 12th, तो फाइनेंशियली स्ट्रगल होगा। लेकिन अगर ये इंसान पहले ये भाग्य के स्वामी का किसी तरीके का उपाय कर लें तो ये सारे चीजें धीरे धीरे काम में आएगा। तो करना क्या है? माँ सरस्वती का बीज मंत्र का जाप करना, या माँ सरस्वती का गायत्री मंत्र का जाप करना। कब करना है? तो आप देखिए बुध जो है सुबह शाम दोनों टाइम पावरफुल होता है, तो इसीलिए सुबह या शाम को करिए, बुधवार को करिए। रोज अगर 10 मिनट बैठ सकते हो तो वेल एंड गुड। और मर्करी का टैलेंट बढ़ाने के लिए सुडोकू करिए, चेस खेलिए, कोई मेंटल गेम खेलिए, रोज एक्सरसाइज करिए, यूथफुलनेस को बढ़ावा दीजिए। और कोई ड्रेसेस वगैरह भी ढंग से आपको पहनना है, क्योंकि वीनस उसके साथ है। और थोड़ा डिप्लोमेटिक, ऐसे नहीं कि जो भी दिमाग में है वो दूसरे को बता दिए। सोशल मीडिया में आपका होना चाहिए, खाली अपने फोटोज नहीं छोड़ना चाहिए उसके, जिसको एडवर्टाइज करके आप अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हो। अब देखो सारे चीजों के लिए जो वरदान होता है वो जुपिटर है। जुपिटर इज ऑल्सो डेबिलिटेटेड, है ना? जुपिटर डेबिलिटेटेड है, तो इस जुपिटर का भी उपाय करना चाहिए। लेकिन देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न, तो इसीलिए जब ऐसा इंसान कोई जॉब करेगा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगा। जब कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो अल्टीमेटली उसको गेन मिलेगा। जब वो अपने पर्सनालिटी को बढ़ाएगा तब भी गेन मिलेगा। जब हायर एजुकेशन करेगा तब भी गेन मिलेगा। और ये सारे जितने पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है उतने नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। तो वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बट इट इज वेरी इजी टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई सवाल पूछना है तो 5-7 मिनट पूछ सकते हो आप। यस सर। हाँ सर, जी। सर 11th का लॉर्ड मंगल है। मंगल जाके सेकंड हाउस में अगर चंद्र का साथ मून का साथ अगर डबिलेटेड है, तो क्या करना पड़ेगा मंत्र का जरिए से? तो काली हनुमान जी का भक्ति और मंगल का ही काली करना है, क्या है? जरा रेमेडी जरा बता सकते हो? अच्छा। रिमेडीज बताएंगे। मून केतु का कॉम्बिनेशन में छिन्नमस्ता माँ का पूजा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना? नहीं नहीं, केतु कैसा है अभी? दोबारा बताइए क्या पूछ रहे हैं, क्या लगन है? देखिए, लग्न क्या मिथुन है? लग्न, मिथुन लग्न, ठीक है। मिथुन, हाँ और मिथुन लग्न है। हम बताइए उसके बाद और 11th का लॉर्ड कौन है आपका? मंगल मेष है। का तो मंगल होगा, हाँ, तो वो हाँ। एम्प्टी है, उधर कोई नहीं है जो मूल जन्म कुंडली बर्थ चार्ट D1 में, तो एम्प्टी है। तो फिर भी वो मेष का तो मंगल अभी इधर सेकंड हाउस में चंद्र का साथ बैठा है, तो वो कम्बस्ट हो गया ना, डबिलेटेड हो गया ना मंगल। तो क्या अरे करना सर, चाहिए? आप मुझे पूछ रहे हो या समझा रहे हो? मैं यही पूछ रहा हूँ।
नहीं नहीं, समझा नहीं सर, मैं अबे तो इसको पूछने की आराम सोच से रहा बोलिए ना। हमेशा हूँ। इतना बिजी क्यों होते हो? केतु और जब भी कॉम्बिनेशन सेकंड में होता है ना, इंसान बड़े जल्दी जल्दी बोलता है। थोड़ा सा शांत केतु रह तो मैंने जाएंगे मून। अभी तो मून का एक रिमेडी में होगा, अब तो रिमेडी नहीं कर रहे हो ना। एक तो सुन नहीं हम्म, रहे हो। हम्म, पहले आप मुझे बताओ, आपका इलेवेंथ का स्वामी जो है ये मंगल है, ठीक है? हाँ मंगल कहाँ पे है जी। ये बताओ, कहाँ पे है अ, मंगल? लग्न लग्न के सेकंड कर्कट राशि में जो चंद्र के साथ बैठा है, सेकंड हाउस में। हाँ तो ये लगन है, फोर्थ साइन में बैठा है ना। तो मंगल जो है आपका हो गया डेबिलिटेटेड। और कौन बैठा है मंगल के साथ? सारे चंद्र ही है, बाकी नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है ना। तो आप देखो, हम्म, चंद्रमा कहाँ पे है मुझे बताओ। चंद्र वही चंद्र का अ, लग्न के सेकंड हाउस में कर्कट राशि है, तो चंद्र उधर ही है, सौ क्षेत्र में है, तो उसके साथ मंगल बैठा है। यही कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो हाँ। आपका तो नीच भंग हो रहा है, बात समझ रहे हैं? अब सुन लो पहले आराम हम्म, से, बीच में कुछ भी नहीं बोलोगे ना तो मैं ये वीडियो ही बंद कर दूंगा। जी मंगल जी। और चंद्रमा साथ में है, तो मंगल नीच है, लेकिन अपने डिस्पोजिटर के साथ है, यानी नीच भंग हो रहा है। तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल गेन मंगल का दशा और मून के अंतर्दशा, या मंगल का अंतर्दशा मून का प्रत्यंतर दशा, ऐसे में होगा। जब भी मून और मंगल साथ में होंगे तो पहले आप देख लो कि मंगल और कौन से हाउस का स्वामी है। तो मंगल जो है 5, 6, 7 और 8, अष्टम का भी स्वामी है और इलेवेंथ का भी स्वामी है, दोनों ही खराब हाउसेस हैं, सिक्स हाउस और इलेवेंथ। तो मंगल का रिमेडी करना पड़ेगा, मंगल के लिए मंगल गायत्री मंत्र आपको जाप करना पड़ेगा। चंद्रमा जो है सेकेंड हाउस का स्वामी है, तो चंद्रमा भी मारक ही है। तो पहले शांति से थोड़ा सा सुनने का आदत डालना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। बात बात पे अगर गुस्सा आता है, झगड़ा करने का मन लगता है, तो चुप रह के चीजों को सॉल्व करने का कोशिश करना पड़ेगा। जिस दिन मन का पावर को आप प्रॉपर जगह पे लगाओगे, सेकेंड हाउस से रिलेटेड, यानी आप कुछ लोगों को सिखा सकते हो। मंगल और जब भी मून साथ में होते हैं, ये लोग साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर ये इसको भी यूज करेंगे तो ये हीलिंग का काम कर सकते हैं, ओ, साइकोलॉजिकल हीलिंग है ना। तो आपको हम्म, पैसा वहां से मिलेगा। उसके बाद जो है कई सारे लोगों को एडवाइस करके भी आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन मंगल और मून का कॉम्बिनेशन यूजुअली एट्थ और फोर्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल कुंडली का। तो ये आपस में जुड़ा हुआ चार्जेस हैं। तो मंगल और मून के लिए आप माँ काली का पूजा कर सकते हैं, वो भी आपको लाभ दिलाएगा। किसी तरीके का स्टोन का मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। एक तो ये जो है आपका मारक हाउस का स्वामी है, और दूसरा जो है छठे और इसका स्वामी है। तो किसी तरीके का डिजीजेस वगैरह भी अगर आप स्टोन पहनते हो तो होने का चांसेस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। और आपको जो है चंद्रमा से पैसा मिलेगा का मतलब है, कोई आप जो है फूड के बिजनेस कर सकते हो, मिल्क का बिजनेस कर सकते हो, या कोई छोटे खाने का आउटलेट कर सकते हो, या दाल चावल बेचने का काम कर सकते हो। और मंगल जो है डेबिलिटेटेड, तो उसका उपाय साथ में करते रहना। ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। एनीबॉडी थैंक एल्स? यू। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अगर 11th लॉर्ड रेट्रो होके लग्न में बैठा है तो जुपिटर। रेट्रो प्लैनेट जो होता है वो उसके पीछे वाले हाउस को भी इन्फ्लुएंस करता है ना। इसका मतलब है, एक बीमारी होता है एलिफेंटासिस, है ना, जिसमें इंसान का पाँव का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। ओके। तो ऐसे लोगों को अगर गड्ढा खोदने के लिए कहोगे ना, तो जितना हम्म। गड्ढा खोदता है उतना ही मिट्टी फिर पोत देता है वो। बात समझ रहे हैं? तो रेट्रो प्लैनेट लगन में है, तो वो लगन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्वेल्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका हम्म। इनकम से खर्च हमेशा ज्यादा हो जाता है, बात समझ रहे हो? तो पहले तो ठीक है खर्च सर। करने का टेंडेंसी को कंट्रोल करना है। उसके ओके बाद सर। ज्यादा दिखावा नहीं करना है, बहुत कीमती वाला ड्रेस पहन लिए, या अपने आप को अच्छा शो करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिए। और साथ में जो है जितना लग्ना लॉर्ड स्ट्रांग होगा उतना आपको फायदा। तो आप देखो लग्ना लॉर्ड कौन है आपका? वीनस इन 8th हाउस विद मून। तो वीनस अगर मून के साथ है तो पहले तो आपका लगना जो है आपकी वाइफ के थ्रू कंट्रोल होगा, है ना। तो पहले रिलेशनशिप सही होना चाहिए, माँ का सेवा करना चाहिए, अपने जन्म स्थान से रिलेटेड कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिसको आप कह सकते हो कि आप चैरिटी का काम कर रहे हो। और साथ में वीनस आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बताता है
किसी भी साथ का डेकोरेशन को भी बताता है। तो डेकोरेटिव चीजों को बताना, और खास करके उसमें फीमेल वाला जो भी आप बना सकते हो, मानो कोई ट्रॉफी वगैरह बना रहे हैं या कोई इस तरीके का काम कर रहे हैं जहाँ पे आप कुछ फोटोज वगैरह को बेच रहे हो, है ना, 3D पिक्चर बना के, 2D पिक्चर बना के। तो उसमें यूजुअली फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आर्टिस्टिक और फीमेल लेडीज जो हैं उन उसके लिए जो है उनको मेहनत करना चाहिए। 12th हाउस के साथ कनेक्शंस होगा 11th लॉर्ड का। तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कुछ ना कुछ करना चाहिए उन लोगों को। और जुपिटर अगर लगन में रेट्रो होके है, तो जुपिटर के लिए मैं एक दो मंत्र जो है रेट्रो प्लैनेट्स का, कुछ मंत्र मैं जो है रखा हुआ हूँ कस्टमाइज्ड करके। आई विल सेंड वन ऑफ द मंत्र। ठीक है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, हो थैंक यू गया। वेरी मच। अब 11 बज जाएगा, उतना ही कहते हैं। जिसका लाभ नहीं हुआ है वो जाके अपना चार्ट देखिए, फिर बाद में एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है। हो गया। जी थैंक सर। यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।